कोण या एंगल्स बनता है वही उसी को हम एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो लाइन समझ में आ गया। लाइन मतलब दो पॉइंटों के बीच मिलाने वाली रेखा को हम लाइन कहते हैं। और जो दो रेखाओं अर्थात दो लाइंस को मिला दिया जाए तो वो हमारा एंगल्स बन जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ ठीक। आगे हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है और लाइंस क्या होता है। इसमें ये हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो उसके पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं जो होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स होते हैं बेटा, एंगल्स। हाँ ये इसी का पार्ट है। ठीक है, इसी के अंतर्गत तुम पढ़ोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है when the sum of the measures two angles, यानी कहने का मतलब है जब हम कभी भी दो एंगल्स का सम करें, क्या करें? दो एंगल्स का सम करें वो 90 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 90 के इक्वल आना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं अगर एक दो एंगल्स हैं, मान लेते हैं एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये मान लेते हैं ABC और ये मान लेते हैं CD नहीं मानो, इसको मानो DEF। क्या मानो? DEF। हाँ ये DEF। तो ये एंगल B और एंगल प्लस एंगल E इक्वल टू अगर 90 है तो क्या होगा? क्या कह सकते हैं? एंगल B और एंगल E एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल B एंगल E एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। ठीक है, हाँ तो हम कह सकते हैं एंगल ABC कॉम्प्लीमेंट्री है किससे? एंगल DEF से। ठीक है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा ना। इसको एंगल B हमने इसलिए नाम दिया तो ये केवल B दिया है। एंगल होता है बिल्कुल बीचों बीच, होता नहीं इसको B। अब इसके इधर वाला पॉइंट और इसके इधर वाला पॉइंट, इसका मतलब है बीच में जो होता है उसको बीच में रखा जाता है और ये A और C बाद में लगाया था और एंगल B हो जाता है। तो टोटल जो लिखना होगा सही तरीके से एक मैनर में जो होता है लिखना का तरीका जो होता है वो ये होता है एंगल ABC होता है और इसमें क्या होता है? एंगल DEF होता है। होता नहीं होता है? इसको क्या लिखेंगे? DEF लिखेंगे। तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेस कब होंगे? बोलो, एक कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल कब होंगे? जब इन दोनों का सम क्या होगा? ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू कितना होगा? बोलो 90 होगा। तो ये दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो कभी भी पूछे जब एक एंगल दिया हो, कैसे क्वेश्चन बनेगा इसलिए जब एक एंगल दिया हो और दूसरे का एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो हम क्या करेंगे? वो जो दिया है एंगल उसको 90 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे मान लो एंगल B दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है? 40 और एंगल C पूछ रहा है कितना होगा? यदि एंगल B इफ एंगल B एंड एंगल C एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इट इज R लिखो जो कि प्लूरल है, R कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होंगे? टू ईच अदर, एक दूसरे से। तो अगर एक दिया हुआ है दूसरा कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से निकालेंगे। यही तो रूल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं इधर का। ठीक है, हम निकाल के दिखा देते हैं कैसे होगा एग्जांपल। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो उसका एग्जांपल तो समझना बहुत जरूरी है ना। बिना एग्जांपल समझ ही नहीं सकते किसी भी चीज को, है ना। केवल कॉन्सेप्ट समझोगे तो भूल जाओगे। उसका हमने प्रयोग कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया तो सही से समझ में आ जाता है। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो एंगल B दिया हुआ है और एंगल C निकालना है और एक दूसरे के ये दोनों क्या है? 90 एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन होती है उन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और B हमारा दिया है 40, बोलो दिया नहीं दिया? और एंगल C हमें निकालना है, निकालना है निकालना। तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो एंगल C कितना आ जाएगा?
50 आ गया नहीं आ गया? तो अब हम देखें एंगल से जो निकला है वो और जो दिया था वो, उन दोनों का अगर सम करें, अगर वो 90 के बराबर आ जाता है, यानी कि 90 के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये समझ में आ गया ना? हाँ। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या कॉन्सेप्ट क्या रहता है? दूसरा बेटा इसी तरीके से होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल, MENTARYANGLES, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो उसको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, इसको कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। हाँ, इसको कहते हैं समपूरक कोण। हिंदी वाले हिंदी समझ सकते हैं, समपूरक कोण। अब कॉम्प्लीमेंट्री को क्या कहते थे? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। इसमें कंडीशन क्या होती है? इफ टू सम ऑफ द टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ द एनी टू एंगल्स कितना होना चाहिए? इज 180, यानी कि किसी भी दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, यानी कि 180। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो एंगल्स बना लेते हैं। मान लो एक हमने बना लिया एंगल ए बी और सी, एक बना लिया हमने डी ई और एफ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? बोलो, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये तो हम यही तो बताया है। हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा समझो, मान लो ये एंगल दिया है 95, कितना दिया है? 95, और एंगल ई निकालना है। क्या निकालना है? ई, अर्थात DEF कहें चाहे एंगल ई कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो DEF निकालना है और एंगल बी दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या कौन सा रूल लगाएंगे? रूल लगाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का। यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका दोनों का सम 180 के बराबर है, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू 180, और एक एंगल कितना दिया हुआ है? 95। तो और निकालना क्या है? DEF निकालना है ना? हाँ, 180 क्यों किया? क्योंकि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बार बार जोड़ दे रहे हैं ये होता है। ठीक है, कैसे किया है ये भी समझ लेना है। 180 माइनस क्या हो जाएगा? 95, क्योंकि जब इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है। तो DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कोई माइनस कर दो 5, और 17 में से 9 का कितना बचेगा? 8, है ना? कितना आ गया? DEF कितना आ गया? 85 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें आंसर चेक करना है, मान लो पेपर में फंस जाए क्वेश्चन ऐसा, यहाँ तो कर लोगे, आंसर भी चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब पेपर में आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे चैप्टरों में क्या होता है बेटा, आंसर भी तुम चेक कर सकते हो वहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन हमने जो किया है वो सही है या नहीं सही है। इन दोनों को देखो, थ्योरम और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम करने के बाद चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है ना? हाँ, तो इन दोनों जो दिया था, कौन दिया था? एंगल बी, और जो हमें निकालना है एंगल ई, इन दोनों का अगर हम सम करें, क्या करें? सम करें तो 180 आना चाहिए। 180 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, और नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। तो देख लेते हैं, जो दिया था वो कितना था? 95 था, और जो आ रहा यानी कि जो आया है वो कितना है? 85 है। दोनों का सम करें तो 5 5 10 और 9 8 कितना? 17, और 21 कैरी
80 यानी कि 180 आ गया। इसका हाँ। मतलब मेरा एंगल DEF जो हमने निकाला है वो 85 है, सही है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया ना? हाँ, पूरा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। जैसे कम्प्लीमेंट्री था वैसे सप्लीमेंट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझोगे बेटा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज कठिन होती है, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला अच्छा होना चाहिए। ऐसी कोई चीज दुनिया में बनी नहीं जो समझ में ना आए, है ना? कोशिश करनी पड़ती है। अब हम बेटा देखेंगे एक्सरसाइज, है ना? एक्सरसाइज तो आती है, वो रहने दे। जो टफ क्वेश्चन है लाइए, मैं पूछूं। उसको आप करो थोड़ा, आप करो। बिल्कुल नहीं।